बीजेपी ने दिलीप मंडल को अपना मीडिया सलाहकार बनाया है और इस तरह से दिलीप मंडल की बीजेपी में एंट्री हो चुकी है। इस खबर के बाद से पूरा जो बीजेपी के सपोर्टर है उनमें काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि दिलीप मंडल एक ऐसा आदमी है जो ब्राह्मणों को गाली देकर, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुआ। उन्होंने एक फैन फॉलोइंग बनाई जहाँ पर हिंदू धर्म के ऊपर ऊटपटांग बातें लिखकर, ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल बोल कर, किताबें लिखकर, ऊटपटांग चीज़ें बोलकर, अनाप शनाप बातें लिखकर वो पॉपुलर हुए। उनके जब उन्होंने इस तरह की हरकतें की तो जो उधर के पक्ष के लोग थे वो तिलमिलाकर उनको जब रिप्लाई करते थे, उनको गालियाँ देते थे, तो उनसे वो और भी लोकप्रिय हुए। तो इस तरह से उन्होंने इसका फायदा उठाया कि किस तरह से हिंदू धर्म को टारगेट करके, ब्राह्मण को गाली देके अपनी सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज कराएं, लोकप्रियता हासिल करें। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको शामिल किया है अपने टीम में, उससे बीजेपी समर्थक दुखी हैं। उसका कारण है क्योंकि पार्टी एक अलग चीज़ होती है और विचारधारा एक अलग चीज़ होती है। आज जब स्टालिन बयान देता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, हमें उसको खत्म करना है, तब बीजेपी समर्थक उसका विरोध करते हैं। जब राजकुमार भाटी जैसे लोग और समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग या दूसरे और भी जो नेता हैं जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर अनाप शनाप बातें लिखते हैं, बोलते हैं, तब बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका विरोध करते हैं। उस विचारधारा के दम पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उनके साथ खड़ी है, सनातन धर्म के साथ खड़ी है, हिंदू धर्म के साथ खड़ी है। लेकिन जब वो इस तरह के लोगों को अगर बीजेपी शामिल करेगी तो फिर बीजेपी के समर्थक स्टालिन का विरोध कैसे कर पाएंगे? जब तमिलनाडु का उदयनिधि स्टालिन इस तरह की बातें करेगा, फिर बीजेपी के समर्थक किस तरह से विरोध करेंगे उनका? क्योंकि अब तो बीजेपी में ही ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से दलित तुष्टीकरण में लग चुके हैं। यह बात सही है कि हिंदुस्तान में दलितों का वोट बैंक लेकर सरकार बनाना आसान होगा, उनका विश्वास जीतना, उनके लिए अच्छे काम करना, तभी सरकार बन सकती है। लेकिन आप अपना कोर वोटर नहीं खो सकते हो। समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी करे, वो अपना मुस्लिम और यादवों का जो वोट बैंक है उसको कभी भी अपना खोना नहीं चाहेगी। कांग्रेस अपना मुस्लिमों का जो वोट बैंक है, जो 70 साल में उन्होंने बनाया है, उसके खिलाफ कभी नहीं जाती है। लेकिन बीजेपी सभी तरह से वोट लेने के लिए, सभी तरह से हमेशा सत्ता में रहने के लिए वो सोच रही है कि सवर्ण लोग तो हमारे साथ हैं ही, दलितों को भी हम हमारे साथ ले लेते हैं। जबकि वो ऐसा कर पाने में संभव नहीं हो पाए हैं। इस बार लोकसभा में दिख गया है, उन्होंने दलितों के लिए कितने ही योजनाएं बनाई, कितने ही वादे किए, कितने ही उनको लोक लुभावन प्रॉमिस किए या उनके लिए कितना ही अच्छे कार्य किए, उसके बावजूद उनको वोट नहीं मिला उनका। क्योंकि वो लोग अपनी जाति के लिए, अपने नेता के लिए हमेशा खड़े होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस कारण से अगर बीजेपी का कोर वोटर ही उनसे नाराज हो जाएगा तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में दिक्कत होगी। क्योंकि आप अपना कोर वोटर खोकर दूसरी जगह से वोट लेने जा रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल है। आप उनके लिए अच्छा करो, आप उनके नेता, ऐसे नेता ढूंढो दलितों में जो अच्छा बोलते हों और जो किसी के खिलाफ नफरत ना फैलाते हों। लेकिन आप ऐसे लोगों को उधर से लेकर आओगे जो हमेशा दूसरे समाज के खिलाफ नफरत वाली बातें करते हैं, फिर आपकी पार्टी से डेफिनेटली लोग उसी तरह कटेंगे जैसे कांग्रेस से कटे थे। एक जमाने में पंडित लोग कांग्रेस के वफादार थे, पंडित नेहरू के कारण एक जमाने में। लेकिन धीरे धीरे वही पंडित लोग, वही ब्राह्मण लोग आज कांग्रेस के सबसे ध्रुव विरोधी हैं अपनी विचारधारा के कारण। जिस तरह से बीजेपी आज दलित तुष्टीकरण कर रही है, हर मसले पर पीछे हट रही है, क्यों उसके कारण जो सवर्ण है वो कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है बीजेपी से। इसका पहला एग्जाम्पल इस लोकसभा चुनाव में दिखा, जहां पर राजपूतों ने नाराजगी दिखाई। क्योंकि राजपूतों को कहीं ना कहीं, चाहे हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने प्रपंच फैलाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाराजगी होती है जब आप उन समाज के लोगों के लिए कुछ ना करके हमेशा दूसरे समाज के लोगों को ही आगे बढ़ाने की बातें करोगे और उनको दरकिनार करोगे जो आपको वोट देते हैं, खुलकर वोट देते हैं, भर भर के वोट देते हैं, तब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और वो लोग दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। इसलिए बीजेपी को ऐसे लोगों को लेने से पहले सोचना चाहिए। हालांकि बीजेपी आजकल क्या कर रही है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद
कहीं ना कहीं उनमें अहंकार तो हुआ है, ईगो आया है, और उनके दिमाग में ये आया है कि सवर्ण वोट कहीं नहीं जाएगा, वो घूम फिर कर उनके पास ही आएगा। और यह सोच उनको कहीं ना कहीं डुबो देगी अगर वो लंबे समय तक चेते नहीं, अगर लंबे समय तक इसी सोच के साथ चलते रहे तो। इसलिए बीजेपी को अब सतर्क हो जाना चाहिए, अपने कोर वोटर के लिए खड़ा होना चाहिए, दलितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन दलितों के जो नेता नफरत और दुर्भावना के साथ राजनीति करते हैं, उन नेताओं के साथ गठबंधन करना, उनको अपनी पार्टी में लेना बहुत ही निंदाजनक है। और इसको कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सहन नहीं करेगा। आज नहीं तो कल उसके परिणाम दिखेंगे जरूर। तो अपना कोर वोटर हमेशा बीजेपी को बना के रखना पड़ेगा, तभी वो आगे लंबी रेस की घोड़े बन पाएगी और आगे अपनी सरकार बचा पाएगी।